नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ही मानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। खबर अयोध्या से है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। द कश्मीर फाइल फिल्म का चढ़ा क्रेज। अयोध्या के संत महंत भी फिल्म देखने पहुंचे। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर यह फिल्म बनी है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर द कश्मीर फाइल फिल्म का अब जगह जगह क्रेज देखने को मिल रहा है। दरअसल ये फिल्म कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर बनी है। हिंदू पंडितों पर जो अत्याचार हुआ था कश्मीर में, उसको लेकर यह फिल्म बनी है और ऐसे में अब इसका बुखार हर किसी पे देखने को मिल रहा है। अयोध्या के संत महंत भी फिल्म देखने के लिए पहुंचे हैं। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या के संत महंत भी इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में पहुंचे हैं। इस फिल्म का क्रेज हर जगह देखने को मिल रहा है, न केवल बच्चों में, बड़ों में, बल्कि अब संत महंत भी थिएटर की ओर रुख कर रहे हैं इस फिल्म को देखने के लिए। अयोध्या के संत महंत फिल्म देखने जा रहे हैं द कश्मीर फाइल। और यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद भी नेताओं का एक दूसरे पर दोषारोपण जारी है। इसी कड़ी में उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही ऐश्वर्या सेंगर ने जिले की जनता का सच का साथ देने के लिए धन्यवाद किया है। राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को शायद ये नहीं पता कि सच को कितना भी दबाओ पर एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। हमारी उन्नाव की जनता ने यहाँ की 6 सीटों पे आपके पार्टी की सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा के इसका साफ शब्दों में उदाहरण दे दिया है। यहाँ तक कि उन्नाव सदर की आपकी आपराधिक प्रवृत्ति वाली प्रत्याशी, जिनके ऊपर फिलहाल भी वारंट जारी हो रखा है, उनको मात्र 1500 वोटों में नोटा के बराबर वोट देके एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया है कि उन्नाव कांड का सच अब सबके सामने आके ही रहेगा। प्रियंका गांधी जी झूठ पे बनाई गई इमारतें ज्यादा लंबे समय तक खड़ी नहीं रह पाती, जिसका हमारे जिले के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश ने इस चुनाव में आपको जवाब दिया है। पूरा उन्नाव जानता है कि किस तरह से प्रायोजित ढंग से ये पूरा कांड रचा गया। मैं उन्नाव की सदैव आभारी रहूंगी कि आपने अपने भाई का, मेरे पूरे परिवार का मान रखा। ये सब आपके विश्वास की जीत है। धन्यवाद। तो वहीं देश में हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें यूपी में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं कभी नंबर 1 पार्टी रही कांग्रेस का यूपी से सुपड़ा साफ हो गया है। यहां तक कि कांग्रेस को राजधानी लखनऊ की सभी 9 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इतना ही नहीं, उसके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस, जो कभी देश की नंबर 1 पार्टी थी, उसी कांग्रेस को यूपी के 2022 के विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर उसके सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के आगे कहीं टिक तक नहीं पाए। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा का नारा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ भी यूपी में कांग्रेस के नसीब को बदल नहीं पाया। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो संगठन के अभाव में कांग्रेस का जनाधार चुनाव दर चुनाव खत्म होता जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी 2022 के चुनावों की जीत के बाद 2024 के चुनावों की तैयारियों में जुट गई है, वहीं कांग्रेस के सामने निकाय चुनावों में पार्टी का वजूद बचाना सबसे तगड़ी चुनौती है। 2022 के चुनावों की बात करें तो लखनऊ मध्य सीट से कांग्रेस ने एनआरसी मामले में चर्चित रही सदफ जाफर को टिकट दिया, जिसमें वह कुछ खास नहीं कर सकी और 3000 से भी कम वोट मिलने की वजह से चौथे स्थान पर रही। वहीं मोहनलालगंज सीट से पार्षद ममता चौधरी को आजमाया, लेकिन वह केवल 2990 वोट ही हासिल कर पाई।
इतना ही नहीं, लखनऊ पश्चिम सीट से खड़ी होने वाली शहाना को कुल 2500 वोट मिले। यहाँ तक कि कांग्रेस से मलिहाबाद सीट से इंदर कुमार, बख्शी का तालाब में ललन कुमार, सरोजनी नगर में रुद्र दमन सिंह, उत्तर विधानसभा सीट से अजय श्रीवास्तव और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी, लखनऊ कैंट से दिलप्रीत सिंह चुनाव में बीजेपी, सपा और बसपा के बाद नजर आए। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के प्रदर्शन ने संगठन और रणनीति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दौरान चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे मुकेश सिंह चौहान का कहना है कि हार से नहीं, प्रदर्शन से निराश है, जिसे लेकर जल्द ही संगठन और प्रत्याशियों की बैठक बुलाकर कम वोट मिलने की समीक्षा होगी। अगर बीते 3 दशकों की बात करें तो 2012 में कैंट सीट से रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इससे पहले पार्टी कैंट में ही 1989 में जीती थी। वहीं दूसरी सीटों की बात करें तो पश्चिम में 1985 में कांग्रेस के जफर अली नकवी विधायक चुने गए थे। तब से कांग्रेस को यहां से जीत का इंतजार है। लखनऊ मध्य में पिछले 37 साल से कांग्रेस नहीं आई। सरोजनी नगर में आखिरी बार 1991 में मिली सीट पर विजय कुमार त्रिपाठी विधायक बने थे। तभी बख्शी का तालाब में 1991 में विनोद चौधरी कांग्रेस से जीते थे। 1985 में ही मोहनलालगंज में ताराचंद सोनकर और मलिहाबाद में आखिरी बार 1985 में कृष्णा रावत ने सीट पर जीत दिलाई थी। आज देश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही सिमट कर रह गई है और इस साल होने वाले निकाय चुनावों और 2024 में होने वाले चुनावों में कांग्रेस के आगे कई चुनौतियां हैं और सवाल खड़े हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किस तरह आगामी चुनावों में उभर कर लोगों के सामने आएगी या बचे हुए 2 राज्यों से भी हाथ धो बैठेगी। देश में कांग्रेस पार्टी रहेगी या खत्म होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। कभी नंबर 1 रहने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी इस बार 2022 के चुनाव विधानसभा चुनाव में लखनऊ से 9 विधानसभाओं से जो प्रत्याशी खड़े किए गए थे, उनमें से एक भी कोई अपना दावा पेश नहीं कर सका और सारे के सारे जो है उनके दावे ध्वस्त हो गए। साथ ही साथ उनकी जमानत तक जब्त। 10 मार्च को आए विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव सपा दफ्तर पहुंचे। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अखिलेश बहुत अच्छा लड़े तुम, बहुत बहुत बधाई। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने आशु मलिक को जीत का सर्टिफिकेट भी दिया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव की जिस हिसाब से जीत के वे दावे कर रहे थे उस पर वह अमल नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद भी उनके कार्यालय में मुलायम सिंह यादव पहुंचे और ऐसे में उन्होंने उनका आशीर्वाद दिया। इस दौरान अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। वहीं मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बहुत अच्छे लड़े तुम, बहुत बहुत बधाई। लखनऊ के थाना कैंट में पुलिस आयुक्त के निर्देश पर डीसीपी पूर्वी और एडीसीपी पूर्वी के निर्देशन में शांति कमेटी की मीटिंग की गई, जिसमें आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून शांति व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कानून शांति व्यवस्था पर यहां पर चर्चा की गई। आगामी त्योहार है, होली सबसे बड़ा त्योहार है, कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है, सजग नजर आ रहा है और ऐसे में यह बैठक बुलाई गई जिसमें शांति कमेटी की मीटिंग हुई और साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। लखनऊ में नानकशाही 554वां नववर्ष कीर्तन दरबार बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान फूलों से सुसज्जित संगमरमर की भव्य पालकी साहिब और दरबार हॉल को बिजली की झालरों से बड़ी खूबसूरती से सजाया गया। नववर्ष के विशेष दीवान में पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थे भाई सुरेंद्र सिंह जी ने शब्द कीर्तन गायन कर संगीत को निहाल कर दिया। वहीं मुख्य
ग्रंथ ज्ञानी सुखदेव सिंह ने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और सभ्यता को साथ जोड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए इस पंजाबी नववर्ष पर भव्य कीर्तन दरबार का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हम सब प्रभु का सिमरन और गुरबाणी का गायन करते हुए नववर्ष में प्रवेश करें और परमात्मा से खुशियों की प्रार्थना करें। ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि दल ताज दीदार आगरा पहुंचे। इस दौरान जिले के मेयर ने 17 सांसदों के साथ महत्वपूर्ण प्रतिनिधि का स्वागत किया। वहीं ऑस्ट्रिया के सांसद परंपरागत स्वागत से अभिभूत नजर आए और ऐसे में यहां पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई थी। जब वे वहां पर पहुंचे तो ऐसे में उन्हें काफी अच्छा लगा। ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि दल ताज दीदार आगरा पहुंचे थे। इस दौरान जिले के मेयर ने 17 सांसदों के साथ महत्वपूर्ण प्रतिनिधि का स्वागत किया। भव्य स्वागत किया गया। इस बीच वहीं ऑस्ट्रिया के सांसद परंपरागत स्वागत से अभिभूत नजर आए। शाहजहांपुर में लगातार होली के आयोजन हो रहे हैं। वहीं जिले में खाटू श्याम की होली भव्य रूप से मनाई जा रही है। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों ने जमकर इत्र गुलाल और फूलों की होली खेल खाटू श्याम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा में लोग जमकर झूमते नजर आए। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस त्योहार में सैकड़ों लोग होली खेलकर भगवान की आराधना करते रहे। यहाँ मथुरा वृंदावन जैसी होली का स्वरूप दिखाई देने लगता है, जिससे चलते लोग मन से होली खेलकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में हर जगह जगह होली का जश्न मनता हुआ नजर आ रहा है। भव्य रूप से यहाँ पर खाटू श्याम के दरबार में होली का आयोजन किया गया। भगवान की भक्ति में सभी लोग जो है वह डूबे हुए नजर आए। यहाँ पर जमकर इत्र और गुलाल और फूलों की होली खेल खाटू श्याम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही भगवान श्री राम की श्रद्धा में लोग जमकर झूमते नजर आए। लखनऊ के मोहनलालगंज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पांडे कॉम्प्लेक्स के नीरज ज्वेलर्स की शॉप में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग इन्वर्टर की बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने से फैली थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जैसे ही आग लगने की जानकारी आसपास के लोगों को लगी तो कॉम्प्लेक्स के बाहर भीड़ जुट गई। लखनऊ में एक बार फिर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाली एक महिला का आरोप है कि 5 जनवरी को उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट हुई। पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। दरअसल अभी भी दबंग महिला को जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं। इस डर से महिला दुकान भी नहीं खोल पा रही है। हालांकि पीड़ित महिला ने महिला आयोग में शिकायत की लेकिन आरोप है कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़िता के मुताबिक दबंग थाना बिजनौर क्षेत्र के घसियारी मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन एक बार फिर से पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। महिला का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी, पुलिस प्रशासन को सूचित करने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि सीधे तौर पर महिला कह रही है कि पुलिस प्रशासन सजग नहीं है, कार्य करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई भी एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आया है अब तक इस पूरे मामले में। और वहीं महिला का कहना है कि दबंग अब भी महिला को जान से मारने की धमकी देते हैं और जिसके चलते महिला अपनी दुकान नहीं खोल पा रही है। हालांकि पीड़ित महिला ने महिला आयोग में शिकायत की है लेकिन आरोप है कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़ित के मुताबिक दबंग थाना बिजनौर क्षेत्र के घसियारी मोहल्ले में रहते हैं। तो पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी अब तक महिला के कहने पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना ही पुलिस एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। जबकि महिला का आरोप है कि कुछ दबंग
उसको मारने की धमकी दे रहे हैं और पुलिस में शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। हालांकि महिला ने महिला आयोग में इस बात की शिकायत दी है, लेकिन आरोप यह है कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। महिला काफी परेशान है। एकमात्र रास्ता महिला का घर चलाने का दुकान था। अयोध्या में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला रोनाही थाना क्षेत्र के अरकुना पुल के पास का है, जहां चेकिंग के दौरान एसटीएफ ने कंटेनर से 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया है। साथ ही एसटीएफ ने मामले में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस बीच गफलत में 3 आरोपी एसटीएफ को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। एसटीएफ की माने तो कंटेनर के अंदर अदरक के बीज छुपाकर गांजा ले जाया जा रहा था। फिलहाल एसटीएफ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 2022 की सुबह थाना रोनाही पुलिस द्वारा और एसटीएफ की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक डीसीएम से लगभग 210 किलो और 600 ग्राम के आसपास गांजा पकड़ा गया है। 2 अभियुक्तगण जो डीसीएम में थे उसकी गिरफ्तारी की गई है। पूरी सप्लाई चेन को स्टडी किया जा रहा है, कहाँ से लेकर चले थे, कहाँ डिलीवर करना था इनको, और भी जो भी इन्होंने नाम बताए हैं पूछताछ की जा रही है और विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध भी की जाएगी। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए तो जेल भेजा जाए। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। चुनाव की हर खबर, क्योंकि हमने दिखाई सबसे पहले। काउंटिंग सेंटर से दी पल पल की खबर। कौन जीता कौन हारा, सबसे तेज दिखाया पूरा ब्यौरा। क्योंकि हम में है रफ्तार, हर खबर में है धार। देखते रहिए हर खबर। चुनाव की हर खबर, क्योंकि हमने दिखाई सबसे पहले। काउंटिंग सेंटर से दी पल पल की खबर। कौन जीता कौन हारा, सबसे तेज दिखाया पूरा ब्यौरा। क्योंकि हम में है रफ्तार, हर खबर में है धार। देखते रहिए हर खबर। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबर लखनऊ से आ रही है, जहां एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल एसटीएफ टीम ने अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले परवेज, इरशाद अंसारी, राकेश वर्मा और रामेंद्र लंबे समय से फरार थे और लंबे समय से पुलिस को इनकी तलाश थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से कई किलोग्राम स्मैक बरामदगी की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लखनऊ में नगर निगम के कर्मचारियों पर एक बार फिर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। बता दें कि फल विक्रेता लोहिया पथ पर दुकान लगाता था, तभी नगर निगम के कर्मचारी दुर्गेश वहां पहुंचे और दुकानदार का तराजू और बाट छीनने लगे। ऐसे में इस दौरान नगर निगम के कर्मचारियों को देखकर फल विक्रेता भागने लगा तो उसका पर्स गिर गया। तभी से फल विक्रेता का रो रो कर बुरा हाल है। फल विक्रेता का कहना है कि जो भी उसने कमाया था उस पर्स में था और वो सभी गिर गए हैं। नगर निगम उनको जानते हो? उनको नाम कुछ पता है? वही काले का दुर्गेश नाम है। दुर्गेश है? थोड़ा तेज बताओ, क्या नाम है उनका? दुर्गेश भैया। नगर निगम में है? हाँ। किस पद पे है?
नगर निगम एक बिल हो रहते रहे, एक नंबर बिल हो रहते रहे। अच्छा, सिर्फ तुम्हारे साथ ही हुआ है और लोगों के साथ भी हुआ है? कई लोगों को उठाई तराजू बाटे, हमारे तो पैसा गिर गया। अभी कहाँ जा रहे थे तुम? मैं चला रही थी, सब लोग उनका नहीं थे। शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद के प्रतापनगर गांव में छज्जे के गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई, तो वहीं मलबे में दबने से एक बच्चा घायल हो गया। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि छज्जे पर बच्चों के खेलते समय हादसा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मलबे से दबने से एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं एक बच्चा जो है वह घायल हो गया। बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। शाहजहांपुर का यह पूरा मामला है। मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं दूसरा बच्चा जो है घायल हो गया। लखनऊ में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। मामला शहर थाना क्षेत्र के जीएसआई पावर हाउस जोन के ताड़ीखाना क्रॉसिंग के पास सरकारी सुलभ शौचालय का है, जहां सरकारी सुलभ शौचालय में एक युवक की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक युवक शौचालय में शौच करने गया था और सुलभ शौचालय के दोनों तरफ 11,000 वाट की हाई टेंशन लाइनें सटी हुई हैं। इसी दौरान करंट लगने से युवक मौके पर ही धराशायी हो गया। लोगों की माने तो बिजली विभाग ने बिना व्यवस्थाओं के आबादी वाले इलाके में हाई टेंशन लाइन फैला रखी है, जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाओं का खौफ बना रहता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शौचालय के दोनों तरफ हाई टेंशन तारें डली हुई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस तरह की लापरवाही बिजली विभाग द्वारा की गई है और ऐसे में कोई ना कोई बड़ी अनहोनी होने का खतरा लगातार बना रहता है। कई बार सूचना दी गई है इस बात की, लेकिन उसके बावजूद भी हाई टेंशन तारों को वहां से नहीं हटाया जाता है और ऐसे में यह अप्रिय घटना हुई जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मामला सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां मोहल्लों में बिजली के खुले तारों की वजह से आए दिन एक न एक बंदर की मौत हो जाती है। क्षेत्र में बिजली के खुले तारों का जाल बिछा हुआ है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। कई बार की गई शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन और बिजली विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। बंदरों को इससे भारी नुकसान पहुंचता है। कई बंदर इसकी चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। बिजली विभाग की यह बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत किया, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई भी आला अधिकारी यहां पर पहुंचकर इस मामले पर संज्ञान नहीं लेता है। कानपुर में लगने वाले गंगा मेले को लेकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने एक बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस बैठक में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम करें। नगर निगम शहरी क्षेत्रों में जहां जहां होलिका दहन का कार्यक्रम होना है, वहां पर मिट्टी डालने का कार्य करे और आयोजक भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नगर निगम से संपर्क करें, मिट्टी डालवाने का कार्य करवाएं। त्योहारों के दृष्टिगत क्या व्यवस्थापन होने हैं, उससे संबंधित बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें पुलिस एवं अन्य लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ में डिटेल में चर्चा हुई है। खास तौर पे नगर निगम क्षेत्र में जहां होलिका दहन स्थल हैं, वहां कुछ तारों की समस्या बताई गई थी, जो नगर निगम को कुछ व्यवस्थापन देने हैं। जो होलिका दहन स्थल है उसमें सैंड की व्यवस्था करनी है ताकि बिटुमेन रोड पे खराब ना हो। तो इस तरह की कई चीजें निकल के आई हैं, जिन लैप्सेस पर हम लोग सतर्क निर्देश दिए गए हैं और सतर्क दृष्टि रखने के लिए भी निर्देश दिए गए। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।